Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, Ruchika. Students, today we will do chapter number 2 of English, that is, The Sky is Falling. I will explain the whole chapter in two parts. You have to listen carefully. Let's start. Children who jump to conclusions before investigating the matter completely have to face embarrassment. वो बच्चे जो सीधा कंक्लूजन्स यानी कि नतीजों पर पहुंच जाते हैं मैटर को इन्वेस्टिगेट किए बिना, मैटर को समझे बिना, बात को समझे बिना सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, उन्हें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रेबिट इन अ जंगल। एक समय की बात है, एक रेबिट जंगल में रहता था। वन डे द रेबिट वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ अ मैंगो ट्री। एक दिन रेबिट सो रहा था आम के पेड़ की छाया के नीचे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर चिरपिंग। जो सन था वो शाइन कर रहा था, चमक रहा था, और जो बर्ड्स थे, पंछी थे, वो चहचहा रहे थे। सडनली अ गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड शुक द मैंगो ट्री। अचानक एक चलती हुई तेज हवा ने मैंगो ट्री को बहुत ज़ोर से हिलाया। अ लाउड थंड मेड द रैबिट जंप टू इट्स फीट। एक बहुत भारी आवाज़, किसी चीज़ के नीचे गिरने की आवाज़ ने रैबिट को उसके पैरों पर उछलने पर मजबूर कर दिया। द पुअर रैबिट ऑलवेज हैड नाइटमेयर्स एंड ऑफन बिलीव इन इविल स्पिरिट्स। जो रैबिट था उसको हमेशा बुरे सपने आते थे और वो हमेशा बुरी शक्तियों पर जो है वो विश्वास रखता था। दिस टाइम द रैबिट वॉज श्योर समथिंग ओमिनियस वॉज हैपनिंग। इस बार रैबिट को पूरा विश्वास था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओ हेल, ही लुक्ड अराउंड बट फाउंड नथिंग। उसने इधर उधर देखा बट उसे कुछ भी नहीं मिला। द रैबिट थॉट दैट द स्काई मस्ट बी फॉलिंग। रैबिट ने सोचा कि जो स्काई है वो नीचे गिर रहा है। विदाउट एनी डिले ही बिगेन रनिंग। देरी किए बिना उसने भागना शुरू कर दिया। रन रन, ही स्क्रीम्ड एज ही रन, वार्निंग एनीवन हु वुड लेंड एन ईयर। जब वो भाग रहा था तो उसने रन रन मतलब भागो भागो करके चिल्लाना शुरू कर दिया, और जो भी उसने कहा कि जो भी मेरी बात को सुन रहा है उसे चेतावनी है कि स्काई जो है वो नीचे गिर रहा है और भागना शुरू कर दे। द स्काई इज़ फॉलिंग, रन। ऑन हिज वे द रेबिट रैन इनटू अ डियर। जब रेबिट भाग रहा था तो वो रास्ते में एक डियर से मिला। When the deer saw the shaken up rabbit, she couldn't help asking, "What is the matter, rabbit?" जब डियर ने रेबिट को कांपते हुए देखा, ठीक है, तो उसने रेबिट से पूछा कि क्या बात है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। द रेबिट हफ्ड एंड पफ्ड एज ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ बिफोर आंसरिंग द डियर। जो रेबिट है वो हाँफता हुआ जो है डियर को बताने लगा, द स्काई इट्स फॉलिंग डाउन, रन। द रेबिट टोल्ड द डियर एंड कंटिन्यूड रनिंग। तो रेबिट ने डियर को बताया कि जो स्काई है वो नीचे गिर रहा है इसलिए भागो, और ये बोलता हुआ वो कंटिन्यूड भागता। द डियर सून फॉलोड। डियर ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऑन देयर वे दे रैन इनटू येट अनदर एनिमल। जब वो भाग रहे थे रास्ते में उन्हें कई और एनिमल मिले। दिस टाइम इट वॉज अ जिराफ। इस बार उन्हें एक जिराफ मिला। When he looked at the frightened rabbit and deer, the giraffe also asked the same question as the deer. जब when he looked at frightened rabbit, जब जिराफ ने frightened यानी full of fear मतलब डरे हुए rabbit और deer को देखा, तो उसने भी सेम, जिराफ ने भी सेम डियर की तरह क्वेश्चन पूछा। द रैबिट रिपीटेड हिज वार्निंग एंड कंटिन्यूड रनिंग। जो रैबिट था उसने अपनी चेतावनी दोबारा से दोहराई और भागता रहा। एज फास्ट एज हिज टिनी फीट कुड कैरी हिम। जितनी तेज वो अपने टिनी मतलब छोटे छोटे पैरों से भाग सकता था उतनी तेज वो भागता रहा। सून मैनी अदर एनिमल्स हैड स्टार्टेड फॉलोइंग द रैबिट। जल्द ही कुछ और एनिमल्स ने रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। द रैबिट हैड रन इनटू मैनी एनिमल्स इन द जंगल व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रन अवे। रन एनीवन
everyone for your life, the sky is falling down, the rabbit continued pleading. जब सभी एनिमल्स भाग रहे थे रैबिट के साथ, तो रैबिट ये बोलता जा रहा था कि जिस भी एनिमल ने अपनी लाइफ को सेव करना है, बचाना है, वो भागना शुरू कर दे, क्योंकि स्काई जो है वो फॉल हो रहा है. So students, we will read the remaining part of story in second video. Thank you. Students, let's start the remaining part of the story. Meanwhile, a lion had taken the opportunity of a beautiful day to sleep soundly. इस दौरान एक लॉयन इतने सुंदर दिन में जोर जोर से घराटे मारता हुआ सो रहा था. All the screaming and shouting awakened the lion and put him in a bad mood. तो जब सब जने, सभी एनिमल्स चिल्लाते हुए आ रहे थे, शाउट करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने लॉयन को अवेक कर दिया, मतलब जगा दिया, और उसके मूड को बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, मतलब बैड मूड में उसको डाल दिया. द लॉयन केम आउट ऑफ हिज डेन टू सी व्हाट वाज द कॉमोडेशन वाज अबाउट. लॉयन जो है अपनी डेन, अपनी गुफा में से बाहर आया, ये देखने के लिए कि ये कॉमोडेशन, ये डिस्टर्बेंस किस चीज़ का है. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ हॉर्डे ऑफ वेरियस एनिमल्स रनिंग माइंडलेसली. तो वो ये देखकर सरप्राइज हो गया, यानी चौंक गया कि एक हॉर्डी यानी एक ग्रुप जो है एनिमल्स का, अलग अलग एनिमल्स का भाग रहा है. स्टॉप रोड द लॉयन. रुको, लॉयन ने घुराते हुए बोला. एट वंस द ऑल एनिमल्स केम टू अ सडन स्टॉप. और इसी टाइम जो सारे एनिमल्स थे वो अचानक से रुक गए. व्हाट इज़ द मैटर विद यू ऑल. तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है. वाई आर यू रनिंग. तुम क्यों भाग रहे हो. द लॉयन इंक्वायर्ड. लॉयन ने इंक्वायरी करते हुए पूछा. द स्काई इज़ फॉलिंग डाउन, द रैबिट आंसर्ड. रैबिट ने आंसर किया कि जो स्काई है वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है. स्टिल शेकिंग विद फ्राइट. अभी भी वो डर के साथ कांप रहा था. कांपते हुए उसने शेर को बोला कि जो स्काई है वो गिर रहा है. आई सजेस्ट यू टू रन फॉर योर लाइफ. तो मैं तुम्हें भी ये सजेस्ट करता हूँ, रैबिट ने कहा कि मैं तुम्हें भी ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भागो. द लॉयन कुड नॉट स्टॉप हिज लाफ्टर आफ्टर हियरिंग सच अ रिडिकुलस थिंग. जो लॉयन है वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया इतनी रिडिकुलस यानी फ़नी चीज़ को सुनकर. ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, ही लाफ्ड अंटिल टीयर्स कम आउट ऑफ हिज ईयर्स. वो हंसता रहा और हंसता ही रहा जब तक कि उसकी आंखों से आंसू ना निकल आए. द स्काई इज़ फॉलिंग डाउन यू से. आसमान गिर रहा है, स्काई गिर रहा है, आपने कहा, तुमने कहा. हु हैज़ सीन इट, टेल मी. किसने देखा उसे गिरते हुए, मुझे बताओ. द लॉयन आस्क्ड. लॉयन ने पूछा. एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग अराउंड. सबने इधर उधर देखना शुरू कर दिया. सून ऑल द आइज लैंडेड ऑन द रैबिट. और जल्द ही सबकी आंखें जो है वो रैबिट पर जा रुकी. एज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड रनिंग. क्योंकि वही सबसे पहला था जिसने भागना शुरू किया था. अ पीस ऑफ द स्काई इज फॉलिंग लेइंग बीनीथ द मैंगो ट्री, द रैबिट इन्फॉर्म द अदर्स. तो रैबिट, जब सब जने उसकी तरफ देख रहे थे, रैबिट ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैंगो ट्री के नीचे एक स्काई का पीस जो है वो गिरा था. At once everyone ran to the mango tree to look at the fallen piece of the sky for themselves. तो सभी जो है उसी टाइम मैंगो ट्री की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ पर स्काई का पीस कहाँ पे गिरा हुआ है. They found that the fallen piece of the sky was nothing but a mango that fell from the tree. तो वो देखते हैं कि पेड़ के नीचे कोई स्काई का पीस नहीं गिरा, बल्कि एक मैंगो है जो कि पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया है. इज़ दिस द फॉलन पीस ऑफ स्काई यू वर टॉकिंग अबाउट. क्या ये वो आसमान का टुकड़ा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. द लॉयन आस्क्ड द रैबिट. लॉयन ने रैबिट से पूछा, पॉइंटिंग एट द मैंगो की तरफ इशारा करते हुए. द रैबिट रियलाइज ही हैड मेड अ ग्रेव मिस्टेक. तो रैबिट को रियलाइज़ हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है. द रैबिट सेड, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्काई. तो रैबिट ने कहा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो मैं स्काई के बारे में ड्रीमिंग कर रहा था, सोच रहा था, सपने ले रहा था. अ लाउड थंड मेड मी जंप टू माई फीट. एक बहुत तेज़ी से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ ने मुझे मेरे पैरों पर उछलने पर मजबूर कर दिया. आई वॉज स्केयर्ड एंड थॉट द स्काई वॉज फॉलिंग डाउन. मैं बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया, यानी डर गया, और मुझे लगा कि शायद स्काई जो है वो गिर रहा है. यू फुलिश रैबिट मेड एवरीवन रन अराउंड व्हेन यू योरसेल्फ वर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इट वाज. यू फुलिश रैबिट. तुम
मूर्ख रैबिट, तुमने सबको अपने पीछे भगाया जबकि तुम्हें खुद श्योर नहीं था कि जो चीज़ नीचे गिरी है वो क्या है। द लॉयन आस्क्ड द रैबिट, लॉयन ने रैबिट से कहा। देन ही टर्न टू द अदर एनिमल्स, फिर उसने बाकी एनिमल्स की तरफ देखा। दिस इज़ वट यू गेट फॉर ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स। अगर तो उसने लॉयन ने बाकी एनिमल्स से कहा कि जब तुम ब्लाइंडली अंधे होकर किसी के पीछे पीछे भागते हो तो यही होता है। लेटर ऑल द अदर एनिमल्स डिस्पर्स्ड एंड वेंट अबाउट एज दे यूजली डिड। उसके बाद सभी एनिमल्स जो है उन्होंने वो प्लेस छोड़ दिया, जैसे मतलब अपनी जगह से इधर उधर हो गए, इधर उधर चले गए। द रैबिट नेवर रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन। उसके बाद रैबिट ने कभी भी वो मिस्टेक नहीं दोहराई। तो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से ये पता लगता है कि अगर हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं या बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए बिना हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो हमें जो है हमेशा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।